हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विवेक चतुर्वेदी, माँ सोचती क्लासेस के वीडियो चैनल से। मैं आज मेरा ये पहला वीडियो लेक्चर है जो कि रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर और मैंने इसके बेसिक्स को आपको समझाने का प्रयास किया है और मेरा पूरा प्रयास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और शायद आपकी जो भी डाउट्स हैं या जो इसमें कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं दूर करने में सफल होऊंगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। कैलेंडर के बारे में आपको पता ही है कि ये जो वर्ष में, ईयर में माह, सप्ताह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली तालिका है। इसके एलिमेंट्स भी कहे गए हैं और इसके जो टाइप्स हैं कैलेंडर के वो 2 हैं। एक तो अंग्रेजी कैलेंडर जो कि पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता दी गई है और दूसरा हिंदू पंचांग जो हमारे वहाँ एक पद्धति है। ये दोनों कैलेंडर लगभग 12 महीनों में आधारित हैं और शक संबद्ध पर आधारित हैं। और थोड़ा सा संक्षिप्त एक जानकारी देकर के मैं फिर आ जाता हूं क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर से ही। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसको जान लेना इसलिए आवश्यक है, कभी कभी परीक्षाओं में ये आया हुआ है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। और नेक्स्ट अप इस पे आते हैं। ये दार्शनिक पोप ग्रेगरी द्वारा निर्मित है जो कि ये भी 12 महीनों पर ही आधारित है। और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थडे जो कि 1 जनवरी सन 1 माना गया, जो कि ये माना गया कि ये मंडे था, प्रस्तावित था कि मंडे जो कि इनका बर्थडे रहा है उसी पर इस कैलेंडर को उसी को मान के बनाया गया। और 22 मार्च 1957 के उसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसे स्वीकार किया, जो कि भारत में एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसने अख्तियार किया। और ये जो वर्ष हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने हैं। और इनके जो महीनों की संख्याएं हैं उनको आधारित करने का एक तरीका है जो कि प्रचलित है, जो पंच पर आधारित है, जो कि आप अगर नहीं जानते हो तो जान लें, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इसको हमने फिगर के हिसाब से बना दिया है, आप तो इसको देख सकते हैं यहाँ। और इसमें जो ये जो पंच है, इसमें जो उभड़ी हुई गांठें जो हैं उसको 31 माना गया है और जो दबी हुई हैं, जो गड्ढे जैसी गड्ढे नुमा है, वो 30 दिन के महीने ये माने गए हैं। जिसमें फरवरी एक्सेप्शनल है, वो लीप और साधारण वर्ष की वजह से उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप इसको देख लें, जो उभड़ा हुआ है, अब देखिए जनवरी है और फिर दबा हुआ फरवरी, मतलब आप ये समझिए कि जनवरी 31 दिन हुआ, ये 28 से 29 दिन, फिर मार्च हुआ 31 दिन और फिर अप्रैल 30 दिन हुआ, मई 31 हुआ, जून 30 हुआ, जुलाई 31 हो गया, फिर अगस्त 31 हुआ। अब देखिए ये लगातार 2 महीने 31 के हैं। तो ये भी कंपटीशन के प्रश्न का कंपटीशन में एक प्रश्न बनता है कि लगातार 2 महीने कौन से हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जुलाई और अगस्त के हैं। सितंबर 30 है, अक्टूबर 31 हुआ, नवंबर 30 है और दिसंबर 31 हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका विभाजन ऐसे ही करते हैं। इसके बाद आता है वीक्स। वीक के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पहला दिन था, प्रारंभिक जो कैलेंडर था उसको आपको बताया मैंने, 1 जनवरी सन 1 जिसको सोमवार माना गया। तो जाहिर सी बात है कि जो वीक है उसमें भी पहला दिन मंडे ही माना गया। और ये भी एक प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो नहीं अज्ञानतावश लड़के संडे डाल देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब इसको जो अंकों के रूप में जो विभाजन किया गया है वो बढ़ते हुए क्रम में 1 से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 0, ये सर्कुलर है, एक साइकिल पे बनाया गया है। और ये आप देखेंगे कि
शून्य को संडे माना गया है। तो इसके आधार पर जो 1 जनवरी सन 1 में आगे हम विस्तार से इसके बारे में ये सब चीज़ें आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद आता है एलिमेंट्स, जो कि कैलेंडर के एलिमेंट्स हैं, वो 5 माने गए हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। वो है डे, वीक, मंथ, डेट और ईयर। हाँ, टाइप्स ऑफ ईयर में आते हैं। टाइप ऑफ ईयर में आप देखिए वर्ष के प्रकार कहते हैं इसको, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। इसको इंग्लिश में सिंपल ईयर और लीप ईयर कहते हैं। और इसके जो दिन है वो 365 दिन है साधारण वर्ष में, और अधिवर्ष में 366 दिन है। अब इसको वीक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको पता ही है 365 को वीक्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करना होगा। 365 में आपने 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 15 है, 7 2 जा 14। तो अब आप देखेंगे कि रिमाइंडर 1 हुआ, मीन्स क्या हुआ 52 वीक्स, मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। मतलब ये वीक्स के अलावा 1 एक्स्ट्रा डे, एक दिन इसके अलावा एक अतिरिक्त दिन मिला। और इसमें जब हम आएंगे अधिवर्ष में, मतलब लीप ईयर में, तो आप देखेंगे एक दिन बढ़ जाता है। तो जो बढ़ता है वो फरवरी में, जो इसमें क्या होता है कि जो साधारण वर्ष है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें 29 दिन की होती है। तो वही एक दिन जो बढ़ता है वो इसमें 366 दिन हो जाते हैं। तो इसको भी हम अगर वीक्स में डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स, और इसमें 1 डे है तो इसमें 2 डेज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब इसको थोड़ा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं बेटा, इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको कैसे समझें कि कौन सिंपल ईयर है कौन लीप ईयर है। तो इसको समझने का एक तरीका है कि 4 से ये डिवाइड नहीं होता है। और जो साधारण वर्ष है, जैसे आप विथ एग्जांपल्स अगर समझना चाहें तो ये है, जैसे मान लो कि 2019 और फिर 2020 हो जाएगा, 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, 2024 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप ऐसे समझ लो, बल्कि पूरे में ना डिवाइड करके आप लास्ट के दो डिजिट्स ले लीजिए। मीन्स आपने लिया जैसे 19 है, ये आप क्या करेंगे 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 हुआ, ठीक है, तो डिवाइड नहीं हुआ ये। ऐसे इसमें भी करेंगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ये नहीं होगा। और जो हो गया, मतलब जो नहीं होता है वो साधारण वर्ष है, आप ये समझ लें। तो एक तो ये हो गया कि 4 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, डिवाइड नहीं होता है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि ये 400 शताब्दी सेंचुरी ईयर है, उससे विभाजित नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है। मीन्स आप ये समझ लो कि 100 ईयर वर्ष है, 100, 200, 200, 300, 400 हो जाएगा, फिर आपका हुआ 500, 600 एंड सो ऑन, फिर 700 हो जाएगा, 800 नहीं होगा। तो ये जो आपके साधारण वर्ष में आएंगे, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 नहीं आएगा, 500, फिर 600 ऐसे आ जाएगा। तो 400 से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, साधारण वर्ष अगर है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होगा। कोई भी साधारण वर्ष है उसका आप देखेंगे फर्स्ट डे मीन्स 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये दोनों एक ही होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये 52 वीक्स हो गया। तो एक सप्ताह बाद, अभी इसको बताते हैं कि कैसे जो वीक होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दिन पहले, फिर वो आगे एक सप्ताह बढ़ने के बाद फिर वही दिन रिपीट हो जाता है। तो एक सप्ताह के बाद हो या 2 सप्ताह या 52 सप्ताह के बाद हो, दिन वही आता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा डे होती है वही काउंट की जाती है। तो आप देखिए एक्स्ट्रा डे का प्रोविजन पहले ही हो चुका है। 1 जनवरी की बात हम कर रहे हैं, तो 1 जनवरी तो मंगलवार है, उसके बाद 52 वीक्स आ गया। तो 52 का मतलब ये होता है कि उतने, अब इसको थोड़ा और मैं क्लियर करता हूं। जैसे आप इसको ऐसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये लिया हमने। और सपोज करो आप
कि जो पहला दिन है उसको मान लिया आपने मंडे ले लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब फिर क्या हुआ, मंडे आ गया। तो आपने ये देखा कि ये फर्स्ट जो डेट थी, पहली तारीख जो थी उसमें मंडे था, तो जो सेकंड आया वो देखो +7, इसमें +7 ऐड किया तो फिर मंडे आ गया। मतलब आफ्टर 1 वीक फिर क्या हुआ, वही डे फिर रिवाइज हो गया। तो आप देखिए, एक को अगर मंडे है तो 8 को भी होगा, फिर 15 को भी हो जाएगा। ऐसे अगर आप आगे बढ़ते हो तो फिर 22 को भी मंडे हो जाएगा, और 29 ये भी मंडे हुआ। मतलब एक सप्ताह बाद आमे, 2 सप्ताह बाद आमे, या 52 वीक्स बाद, वो सॉरी सप्ताह बाद आमे, वो क्या होगा, दिन वही हो जाएगा। तो अगर मंगलवार को 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो आफ्टर 52 वीक्स सॉरी, आफ्टर 52 मतलब 52 सप्ताह के बाद भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो अब आप इसको ये समझ लें कि जो सिंपल ईयर है उसमें पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। ये कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान, वैसे हम एक्सरसाइज भी कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। अब हम अधिवर्ष पे आते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है अधिवर्ष। आपको पता है 366 दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज इसमें वो होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं। ये जो साधारण वर्ष है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, और ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। जैसे 2020 है जो अभी ये ईयर चल रहा है, 2024 हो जाएगा, 2028 हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। तो आप देखिए 20 में आप डिवाइड करिए 4 से, 4 5 या 20, 24, 4 6 या 24, 28, 4 7 या 28, तो ये सब डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपके लीप ईयर में आते हैं। शताब्दी वर्ष से पूर्णतः विभाजित सेकंड है, शताब्दी वर्ष से 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। मीन्स क्या हुआ, 400 हुआ, 800 है, 1200 है, 1600 एंड सो ऑन। मतलब 400 से अगर विभाजित हो जाते हैं तो ये लीप ईयर है। अभी आपने देखा कि साधारण वर्ष क्या है, 400 से विभाजित नहीं होते हैं, और ये 400 से हो जाते हैं। तीसरा क्या है, ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, 2020 है, फिर 24 है, 21 22 23 नहीं आया, फिर 24 के बाद फिर 28 आया, 25 26 27 नहीं आया। मतलब क्या देखा आपने, ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। चौथा आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैंने बताया उसी तरह से इसको समझने की कोशिश करिए। लीप वर्ष में क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। वही एक दिन इससे बढ़ा हुआ है। आपने देखा एक्स्ट्रा डे, यहाँ 1 डे है, इसमें क्या है 2 डेज है। तो अगर 1 जनवरी, हमने 1 जनवरी 2020 को ही ले लिया है, 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार होगा। मतलब 1 दिन बढ़ गया। अगर वो ये साधारण वर्ष होता तो बुधवार ही होता, लेकिन अगर ये लीप वर्ष होने की वजह से, लीप ईयर होने की वजह से ये क्या हुआ, बुधवार नहीं होकर के बृहस्पतिवार हो गया। तो इसमें आपने कंटेंट जो आपने समझा, लीप ईयर और सिंपल ईयर में आपने ये देखा कि साधारण वर्ष में वो 4 से डिविजिबल नहीं है, लीप वर्ष में वो डिविजिबल हैं। सेकंड आपने देखा 400 से ये डिविजिबल नहीं है साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में क्या हुआ, ये डिविजिबल है। नेक्स्ट आपने देखा कि ये जो लीप वर्ष है वो हर 4 वर्ष पे रिपीट होता है, 4 वर्ष पर आता है, सॉरी वो 4 वर्ष पे आता है। और साधारण वर्ष में आपने देखा इसका आखिरी है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे एक ही दिन होता है, जबकि लीप ईयर में क्या होता है, फर्स्ट डे के 1 दिन बाद, जो डे है उसके 1 दिन बाद आता है। तो ये हमने ईयर के बारे में समझ लिया। अब आते हैं मंथ्स पे, मंथ को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आप यहां देखिए, ये मंथ है,
इसके एक्स्ट्रा डे को आप फोकस करिए। देखिए जनवरी हमने लिख दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आते हैं, ठीक है ना। हाँ ये देखिए ये मंथ्स हैं, हमने लिख दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं 31, ये 28 या 29 पता है आपको, ये सिंपल ईयर है, ये लीप ईयर में है। बाकी तो इसमें कंसंट्रेट करेंगे हम जो एक्स्ट्रा डेज है उस पर। अब जैसे 31 है, 31 मीन्स क्या हुआ, अगर इसको वीक्स में हम डिवाइड करते हैं तो 31 में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर हुआ। तो अब देखिए 3 जो एक्स्ट्रा डेज हैं, अतिरिक्त दिन हैं, तो इसको अगर आप देखें यहाँ तो 28 है तो यहाँ 0 हुआ, एक्स्ट्रा डेज ही मैंने लिखा है, वीक्स को मैंने हटा दिया है। इसमें 29 होगा, लीप ईयर होगा तो 1 एक्स्ट्रा डे हो गया। ऐसे इसमें 3, 2, 3 इस तरह से करके, तो हमारा जो कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन जो 8 नंबर्स हैं, मतलब ये जो एक्स्ट्रा डेज है उसी पर फोकस है। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अब जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, आपको पता है दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। एक तो 111 ये आपका सोमवार था, ये पहला तो ये है कि 1 जनवरी सन 1 ये सोमवार था। और दूसरा आप इसको ध्यान रखना कि ये जो सर्कल है जो मैंने आपको बताया था, सर्कल में ये मैंने बताया था, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 और 0, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये रहा। अब आप देख लीजिए 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। आपको पता है कि 1 जनवरी 1 को आपको पता है सोमवार था, ये आपको पता है। इसका मतलब आपके पास 31 में 1 निकाल लो आप, तो 30 दिन बचा। तो 30 दिन को आप ऑड नंबर्स में, ये वीक्स में डिवाइड करें तो ऑड नंबर इसके आपको मिल जाएंगे। 7 4 जा 28, मतलब क्या हुआ, 4 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। मीन्स क्या है, अब आप देखोगे ये तो वीक्स हो गए, मैंने बताया कि वीक्स एक सप्ताह हो, 2 हो या जो भी हो, वो वही दिन रिपीट होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये बात 2 एक्स्ट्रा डेज की है, तो अब ये इसमें ऐड कर दोगे आप। मीन्स सोमवार प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ, बुधवार। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मंडे को जो नंबरिंग की गई है आप वहां देखिए 1 है, अब प्लस 2 इक्वल टू क्या आया 3 देखिए क्या है, वेडनेसडे, बुधवार। मतलब इस आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। ये अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब आप यूज टू होंगे ये सब प्रश्न सेकेंडों में आप करेंगे। समझ में आ गया ना। तो इसको क्या किया है हमने, आपको ये पता है ये 111 पे आधारित है। आपको पता है पहला जो कैलेंडर था, प्रीवियस कैलेंडर जो था, उसका फर्स्ट डे सोमवार था और उसी सन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी में 30 दिन है, 30 दिन को आपने वीक में चेंज कर लिया और इसमें देखा आपने 2 डेज एक्स्ट्रा है, ये ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ये क्लॉकवाइज हम चलते हैं, इसके क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 आ गया। क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये इन मंथ की बात हो रही है, किसी एक महीने में ही है। तो आप देखिए कि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25। अब आप 25 में से 1 घटा लो, कितना हुआ? 24 हुआ। अब 24 को फिर आप क्या करेंगे? वीक्स में डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, ये 3 हुआ, रिमाइंडर आया इसका। तो अब आप देखेंगे कि ये हुआ 24 डेज इक्वल टू 3 वीक्स, 3 एक्स्ट्रा डेज। मीन्स क्या है? सोमवार +3 इक्वल टू, अब देखिए मंडे +3 मीन्स 1 2 3, थर्सडे, ये क्या हो गया? बृहस्पतिवार। वाह, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये सॉरी प्लस है, 1 + 3 इक्वल टू 4। देखिए 4 यहां दिख रहा है, थर्सडे को बता रहा है, तो यहां आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। वैसे ही जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट किया है उसी तरह से सेकंड भी किया है। अब थर्ड पे आते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, यदि 1 माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन होगा। अब आप इसको देखिए, तीसरा शनिवार 20वां दिन है, मतलब जो 20 है वो क्या है? ये शनिवार है। तो आप ये कह सकते हो ये तीसरा है, ये शनिवार तीसरा है, मतलब दूसरा शनिवार क्या होगा? ये 13 हो जाएगा, 13 होगा, 1 हफ्ते पहले। अब फिर पहला जो शनिवार होगा वो क्या हो जाएगा? फिर इससे 7 कम होगा, मतलब 6 हो जाएगा। अब आप देखो पहला शनिवार 6 है, दूसरा 13 है और तीसरा क्या है? 20 है। अब ये क्या बता रहे हैं कि तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन कौन सा होगा? तो हमको बहरहाल इससे मतलब नहीं है, हमको 11 से मतलब है। तो ये आप समझ लो 12 है और ये, तो ये शनिवार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। और ये क्या हो गया? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हो गया। समझ में आ गया? ये बताया इन्होंने कि जो तीसरा शनिवार है वो 20 तारीख है, तो जो दूसरा होगा वो 13 होगा। तो 13 के पहले क्या हुआ? 12 और 11 हुआ। 11 के बारे में पूछना है, तो 11 क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा? अब यहां पहले लिख देते हैं 17 तारीख है और सोमवार, ये तीसरा है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, ये सोमवार तीसरा है 17 तारीख, तो 10वीं तारीख जो है वो दूसरा सोमवार होगा और 3 तारीख जो है वो पहला होगा। आपको समझ में आ गया होगा। 17 में से 7 कम करें 10 हुआ, तो 10 में से 7 कम करें 3 हुआ। तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आप प्रश्न को जरा देखिए, इसमें महीना स्पष्ट नहीं है, तो महीना क्या हो सकता है? अब कुछ पता तो है नहीं, तो महीना 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है और 31 दिन का भी हो सकता है। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। मीन्स क्या है कि अगर 28 दिन का महीना होगा, मीन्स ये अगर साधारण वर्ष का की फरवरी की बात कर रहे हो तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा डेज है ही नहीं, 4 वीक्स है, तो इसमें जो भी दिन होंगे वो 4 बार आएंगे, तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर 29 दिन का महीना है तो 1 एक्स्ट्रा दिन होगा वीक्स के अलावा, ये आप समझिए। 30 दिन का महीना है तो
तो 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे वीक्स के अलावा। 31 दिन का महीना है तो 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे वीक्स के अलावा। तो अब आप यहां आइए, तो आप यहां देखते हैं 3 तारीख को सोमवार है, मतलब 2 और 1, तो 2 को क्या हो जाएगा रविवार, और ये क्या हुआ शनिवार। तो अब आप इसको ऐसे देखिए, अब इसको जरा समझिए। अब देखिए अगर वो अब ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि 28 से ज्यादा दिन का है। तो अगर 29 दिन, 28 से ज्यादा दिन मतलब 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 31 दिन हो सकता है। अगर 29 दिन का महीना है तो शनिवार 5 बार आएगा क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। 30 दिन का महीना होगा तो शनि और रविवार ये दोनों 5 बार आएंगे, और 31 दिन का महीना होगा तो शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों 5 बार आएंगे। तो अब इस विकल्प पे आते हैं, देखते हैं मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए शनिवार इसमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सही, डी इज द राइट आंसर। और अगर इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता था कि जैसे मान लो दिया है ए मंगलवार, बी दे दिया रविवार, सी दे दिया शनिवार, डी दे दिया बी तथा सी दोनों, द बोथ, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पे आधारित है, ये आप समझिए कि 31, अगर इसको क्लेरिफाई कर देता है कि 31 दिन का महीना है तो 3 रिपीट होंगे, अगर 30 दिन का महीना है तो 2 रिपीट होंगे, 5 बार आएंगे, 29 दिन का महीना है तो 1 होगा, अगर वो 28 दिन का है मीन्स फरवरी है तो उसमें कोई रिपीटेशन 5 बार नहीं होगी। ठीक है, अब पांचवें पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार था तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको मैंने पहले आपसे एक बार चर्चा हो चुकी है, फिर मैं बताता हूँ। इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि ये क्या है, लीप है वर्ष है या साधारण वर्ष है। इसका सिंपल सा तरीका है, आपको पता है, लास्ट की दो डिजिट में 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो 21 वीक्स डिवाइड हो गया। ये मीन्स क्या है, लीप वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कि 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार, तो 31 दिसंबर 1984 को शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, उसके एक दिन बाद होगा, तो ये आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ख्याल से ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं। हाँ, ये छठा प्रश्न है, यदि 20 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 25 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब देखिए ये वर्ष के अंदर का ही आगे बढ़ते हुए क्रम में ये दूसरी डेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें अब आपको पहले ये जानना है कि जो ईयर है उसमें फरवरी आ रहा है कि नहीं, और अगर फरवरी आ रहा है तो हमको ये ध्यान देना होगा कि जो भी ईयर है, जैसे इसमें 2020 है, वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आपने 2020 को, मैंने पहले भी बताया है, 2020 को चेक कर लें, 4 5 जा 20 मीन्स क्या हुआ, ये लीप ईयर है। तो अब क्या करेंगे, जनवरी से आप क्या करेंगे, मार्च की तरफ, 25 मार्च की तरफ बढ़ेंगे आप। तो ये 20 जनवरी से हो रहे हैं, तो 20 जनवरी से जब 25 मार्च की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में 11 दिन जो बचे, 31 डेज होते हैं, 20 माइनस कर लीजिए, 11 हो गया। फरवरी ये आपको पता है लीप ईयर है, तो ये 1 हो गया। और मार्च में क्या दिया, 25 मार्च मीन्स अगर इसको वीक में आप चेंज करें तो 25 में 7 से डिवाइड करें, 7 3 जा 21, देखिए 4,
ये रिमाइंडर आया। मींस क्या हुआ आपको, ये तो वीक हो गए ना, और डेज क्या हुए, जो इसके अतिरिक्त जो नंबर्स हैं वो आपके 4 आए। तो ये टोटल काउंट करोगे आप तो कितना हो गया, 11 + 1 + 4 मीन्स 16। अब इसको ये जो डेज हैं इसको फिर आप एक्स्ट्रा, ये वीक और एक्स्ट्रा डेज में चेंज कर लो। तो 16 पे अगर 7 से डिवाइड करोगे आप तो 2 आया रिमाइंडर, मीन्स दिस 16 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, ये रिमाइंडर 2 आया। मीन्स ऑड डेज जो हैं, जो ऑड डेज हैं ये आपके 2 मिले। तो बढ़ते हुए क्रम में है, जनवरी से मार्च की तरफ है। तो ये क्या हो गया, ये मंडे था, मीन्स अब आप नीचे लिख देते हैं, ये आ गया। और डेज जो 2 है तो ये सोमवार +2। और मैंने आपको एक सर्कल से डायग्राम बनाया हुआ था, सर्कुलर डायग्राम, वो ऐसे था, जो नॉमेनक्लेचर इसमें दिया हुआ था। ये आप उसको रिकॉल करिएगा, जब इसके पहले प्रीवियस में जो हमने दिया है वो देख लो। 2 3 4 5 6 और 0। तो ये मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे +2 मीन्स, अब देखो मंडे है +2 मीन्स 1 2 मीन्स क्या हुआ, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। और ऐसे भी आप कर सकते हो 1 + 2, मंडे को रिप्रेजेंट करता है 1 से, +2 = 3, 3 को इंडिकेट करता है वेडनेसडे से, तो ये आपका बुधवार हो गया। मीन्स ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 7वां। ये जो क्वेश्चन है ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, या आप कहें तो मैं फिर एक बार आप उसको फिर से समझ लो। इसमें कुछ करना ये होगा कि जो भी वर्ष के अंदर अगर आप जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में है, तो आप देखिए कि फरवरी है कि नहीं। अगर फरवरी है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी 29 का हुआ तो एक दिन उसमें बढ़ जाएगा। नॉर्मल ईयर है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें हम निकालेंगे ऑड डेज की, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, उसको ऐड कर लोगे, उसको आप फिर वीक्स में आप बदलेंगे तो ऑड डेज आपका फाइनली निकल आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आगे तरफ बढ़ रहे हो तो प्लस करोगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे। अभी तो खैर हम पीछे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ईयर में, ईयर इन बिटवीन ईयर्स हैं, तो इसको आप मेरे ख्याल से समझ लिया होगा आपने। अब 7वें पे आते हैं। यदि 20 जनवरी 2019 को रविवार था तो 25 मार्च 2019 को कौन सा दिन था। अब देखिए ये 2020 है, इसको हमने 2019 कर लिया। मींस क्या हुआ, ये 2019 जो है ये आपका सिंपल ईयर है। तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। जनवरी, ये आप देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में कितने दिन बचे, 20 से आप मार्च की तरफ जा रहे हो तो 11 दिन हुआ। फरवरी क्या है, ये चूंकि सिंपल ईयर है तो 0 हो गया। मार्च में क्या है, 25 है, आपको पता ही, पहले भी निकाला हुआ है आपने, 4 हो गया। तो 11 + 4 15। इसको आप वीक्स में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 वीक्स 01, हाँ डे, ये एक्स्ट्रा डे है, एक्स्ट्रा है मतलब ऑड डे। तो अब क्या हुआ आपका जो उसके बाद का जो दिन होगा, मीन्स रविवार +1 = सोमवार। रविवार से एक दिन अधिक सोमवार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, रविवार मीन्स 0 + 1 = 1, मीन्स क्या है, देखिए सोमवार। तो ये आपका जो आंसर है वो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 8 में। दिए गए वर्षों में लीप ईयर्स नहीं है, ये आपको पता करना है। अब लीप ईयर्स की प्रॉपर्टी क्या है,
वो 4 से जो ईयर डिविजिबल है या 400 से है। तो अब आप 84 को देखिए, 84 में 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये तो डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, 1400 है तो ये आपका सेंचुरी ईयर है, तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। आपको पता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 है तो वो सेंचुरी ईयर माना जाता है। तो आप देखिए ये इसको डिवाइड करो, तो ये 1400 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं है, मीन्स सी नहीं है। अब इसको आप ऐसे ये भी चेक कर सकते हो, इसको ये देखो, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और ये 400 से हो जा रहा है तो ये भी लीप ईयर है। मीन्स क्या हुआ, 400 लीप ईयर नहीं है, तो ये सी इज द राइट आंसर। रोक दिया आपने। तो ये 1400 लीप ईयर नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9th पे आते हैं, दिए गए वर्षों में लीप वर्ष बताइए। अब देखिए इसमें लीप वर्ष नहीं था, ये लीप वर्ष पूछ रहे हैं कि लीप वर्ष क्या है। आपको पता है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए या 400 से होना चाहिए। तो अब देखिए ये सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। ये देखिए 92 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 12 4 3 जा 12। ये देखिए ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर को एल से लिखते हैं और नॉर्मल जो ईयर है, सामान्य जो ईयर है, उसको एन से लिख देते हैं। इसमें देखिए 400 से ये सेंचुरी ईयर है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। ये 82 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 2 या 8, आप ये देख लो, ठीक है। तो ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। तो ये जो है 92, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 10। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब मैं पंच की बात कर रहा था तो उस समय मैंने इसको बताया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देख लो आप, पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें पी तथा एस में 30 दिन है, एस कौन सा महीना है। अब एस आप लिख लो, पी क्यू आर एस। आपको मैंने बताया था कि जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त ये लगातार जो 2 महीने आते हैं उसमें 31 दिन होते हैं, और इसके पहले जून और सितंबर, ये दोनों महीने हैं जिसके 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अब देखिए पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने, ये क्रम के अनुसार हैं। ये 2 महीने ऐसे मिलेंगे कि जो लगातार आते हैं, वो मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है। ये वो जुलाई के बाद फिर अगस्त, जब पंच है, आपको मैंने बताया था कि जो उभरी हुई गांठें हैं वो 31 को इंडिकेट करती हैं, और जो गड्ढा है वो 28 29 या 30 को। तो 28 29 फरवरी के लिए है, और बाकी 30 ये तो एक्सेप्शनल है, और बाकी जो 30 है वो जो उसके अलावा जो मंथ्स बच रहे हैं उनके लिए है। तो आप इसको देखिए, तो ये पूछा है कि यस में 30 दिन है, तो यस कौन सा महीना है, ये जो प्रश्न है। तो यस जो महीना है वो सितंबर है, ये बी, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। तो ये 10, हाँ, तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो अभी मेरे जो लेक्चर हुए हैं उससे संबंधित सारे प्रश्नों को मैंने अलग अलग तरह के प्रश्नों को बता दिया है, और कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आवे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।